बहुत ही लाभप्रद है। 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। पहले वाले कंप्लीट करवा दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आओ प्रारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते जी। हमारे चैनल पर फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, हमारी एक्सरसाइज 1.1 1.2 हो चुकी है। आज हम इसी वीडियो में 1.3 और 1.4 एक प्रश्नावली 1.3 और 1.4 करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लगभग आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियो का, जिसमें आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में 1.3 और 1.4 कंप्लीट करवा देंगे, अर्थात आपका पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमने वीडियो में साथ के साथ में आपको बता दिया था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में लगभग आ सकते हैं। और जैसा कि पहले वाली वीडियो में भी हमने बता दिया था कि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, अच्छे से समझते हैं, कोई डाउट है, कोई शंका है तो उसे पूछते हैं, तो मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बहुत अच्छी परसेंटेज, मैं ये कहता हूँ कि लगभग 95% 90% से अब वो आपकी परसेंटेज इसमें 100/100 भी आपकी बन सकती है। बस शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1, ये पहला क्वेश्चन है। आपको बता देता हूँ कि साथ के साथ में मैंने पहले ही बताया था कि ये पहला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 का स्क्वायर रूट एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 का जो अंडर है वो एक अप्रिमेय संख्या है। इसका हम अपोजिट मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं कि माना अंडर 5 एक प्रिमेय संख्या। सिद्ध क्या करना है? अप्रिमेय करना है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि ये एक प्रिमेय संख्या है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो 1.3 आपको कंप्लीट समझ में आ गया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि आपने केवल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। और बहुत सरल विधि से समझाने का प्रयास चल रहा है कि माना 5 का स्क्वायर रूट एक प्रिमेय संख्या है। 5 का स्क्वायर रूट प्रिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, लेकिन ये आप पहले ही जान चुके हैं कि जो प्रिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप की होती है। यानी स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू P/Q। इसको आप बाई 1 कर सकते हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होता, वह P और Q सहभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है, अर्थात इसका जो P और Q का जो HCF होगा वो 1 होगा। ये लाइन आपको बिल्कुल, ये वाली, ये और ये तो आपको बिल्कुल याद रखनी है कि प्रिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, Q 0 नहीं होता। P और R एक सह अभाज्य संख्या है और इसका जो HCF है वो P और Q का वो 1 होता है। जैसे कि आपने देखा कि 5 का स्क्वायर रूट को हम बटा 1 कर सकते हैं, इज इक्वल टू P/Q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R पर गुणा करने पर क्या करेंगे कि P इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट Q। अब इस साइड स्क्वायर रूट है, इसका ये समझे कि आपको स्क्वायर रूट खत्म ही करना है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर P का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट Q का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा तो ये Q स्क्वायर आ जाएगा। P स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। P स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। अब यदि P स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका गुणनफल हो गया, तो ये इसका गुणनफल है, तो इसका मतलब ये इससे विभाजित है। P स्क्वायर 5 से विभाजित है। इसी तरीके से जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। जैसे कि 9/3 है, तो इसको हम काट करके ये कर लेंगे, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3। तो जब ये इससे इसका गुणनफल है तो इसका ये भागफल, अर्थात ये इसका विभाजित भी इससे होता है। अतः P इज इक्वल टू PR, हम इसको जैसे हमने पहले 1.2 में भी किया था, इसको हम R के रूप में लिखेंगे। इसको मतलब इसको हम R मान लेंगे, कि उस स्क्वायर को क्या मान लेंगे? R। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू
5r यानी 5r, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो पी स्केयर इज इक्वल टू बाजू बाजू 25r का स्केयर। पी स्केयर का मान रखने पर, पी स्केयर का मान क्या था, पी स्केयर का मान था 5q स्केयर, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 5, इसका ये मान रख दिया हमने, तो ये 25r स्केयर, ये तो 25r स्केयर है, ये स्केयर रूट इसका नहीं है, तो पी स्केयर का मान रखा है हमने, तो 25 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, ये नहीं है, 5 इसके नीचे आया, 5 ऊपर 25, 5r स्केयर, क्यू स्केयर इज इक्वल टू 5r स्केयर आ गया। इसी तरीके से कि क्यू स्केयर 5 से विभाजित है, क्यू स्केयर क्या है 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित होंगे, पी और क्यू दोनों से 5 से विभाजित होंगे, अतः एचसीएफ 5, पी और क्यू का 1 नहीं रहा, लेकिन हम पढ़ चुके थे पहले ही कि पी और क्यू का जो एचसीएफ आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए इनका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात 5 का स्क्वायर रूट एक अप्रिमेय संख्या है। ये आपका आंसर है। आप दोबारा से वीडियो रिपीट करके इसे पुनः फिर देख सकते हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या। जैसा कि हमने कहा था कि पहले इसका अपोजिट मान लेंगे, तो इसको हम उल्टा मान लेंगे कि माना 3 अंडूड प्लस 2 अंडूड 5 एक प्रिमेय संख्या है, अंडूड 3 प्लस 2 अंडूड 5 प्रिमेय संख्या, तो इसका मतलब ये p बटा क्यू के रूप की होगी, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, एचसीएफ इनका क्या आएगा 1 आएगा। तो जब हमने 2 अंडूड 5 को यहाँ रख लिया, p बटा क्यू ऐसे कैसा, ये जो अंडूड 3 है ये इस साइड आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट नहीं है, माफ़ी चाहेंगे, ये स्क्वायर रूट नहीं, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये गलत लिखा गया, तो आप इसे देख सकते हैं, उसमें स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। तो 2 अंडूड 5 p बटा क्यू, ये 3 इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, p बटा क्यू -3, तो ये 2 इसके गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा, इसके गुणनफल में है तो इसके भाग में आ जाएगा, समीकरण 1। जैसा कि पहले ही बताया था कि ये जो रूप है, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं p बटा क्यू -3 बटा 2, ये तो एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या माइनस प्रीमेय संख्या करेंगे तो प्रीमेय संख्या ही आती है, तो ये आपकी एक प्रीमेय संख्या है, पहली समीकरण हो गई। लेकिन जो 5 का स्क्वायर रूट है, ये हम 1.3 का ही पहला ही क्वेश्चन था कि हम इसको अप्रीमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। इसको हम क्या कर चुके हैं, इसको हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ये तो है प्रीमेय और ये है अप्रीमेय। तो ये क्या कहता है, p बटा क्यू -3 बटा 2, ये सारे के बटा में 2 है, तो ये एक प्रीमेय संख्या है। वह हम जानते हैं कि 5 का जो स्क्वायर रूट एक अप्रीमेय संख्या है, जो पहले क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं। तो अप्रीमेय संख्या बराबर नहीं होती है प्रीमेय संख्या के, ये तो है अप्रीमेय संख्या और ये है प्रीमेय संख्या, तो ये दोनों बराबर नहीं होती है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमने ये अवधारणा मानी थी, कि ये एक प्रीमेय संख्या है, तो ये हमारी गलत है। इसका मतलब ये हुआ, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसका मतलब ये है कि 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर रूट एक अप्रीमेय संख्या है। इसका मतलब ये कि एक अप्रीमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रीमेय है। 1 बटा 2 का स्क्वायर रूट 7, 5 का स्क्वायर रूट 6 + 2 का। जैसा कि पहले भी हमने पहले क्वेश्चन में कर दिया था कि वहाँ 5 का स्क्वायर रूट है तो वहाँ 3 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। तो तरीका
वही है माना 1/2 का स्क्वायर रूट एक प्रीमेय संख्या, इसका उल्टा मान लिया हमने। और जब वो प्रीमेय संख्या है तो इसका मतलब वो p/q के रूप की होगी, जहाँ q 0 के इक्वल नहीं होता है और जो HCF है p/q का वो 1 होता है। तो जब हम 1/√2 = p/q इसको पलटने पर, यानी कि लिखेंगे पलटने पर, जब पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा √1 और ये p/q था तो ये q/p आ जाएगा। ये समीकरण हमने 1 मान लिया। p/q एक प्रीमेय संख्या है, ये क्या है, एक प्रीमेय संख्या हम जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट एक अप्रीमेय संख्या है। जैसे √5 हम प्रूव कर चुके, इसी तरीके से √2 भी एक अप्रीमेय संख्या है। अतः 2 का स्क्वायर रूट बराबर नहीं होगा p/q के, क्योंकि अप्रीमेय संख्या बराबर नहीं होगी प्रीमेय संख्या के, अर्थात 1/2 का स्क्वायर रूट एक अप्रीमेय संख्या है। तो इसी तरीके से ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और कई बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया, तो वो प्लीज़ कर दीजिए ताकि और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा पाएँ। सेकंड पार्ट इसका क्या है, क्वेश्चन थ्री का सेकंड पार्ट, 7/5 का स्क्वायर रूट = p/q। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे हमने पहले लिख दिया था ना कि इसका उल्टा मान लेंगे एक प्रीमेय संख्या है, तो इसी तरीके से ये हमने मान लिया प्रीमेय संख्या है, और जो प्रीमेय संख्या होती है वो p/q के रूप की होती है। q = 0 होगा, HCF p/q = 1 होगा, √5 तो ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा p/7q, समीकरण 1 हो गया। अब ये देखिए, ये है एक प्रीमेय संख्या। जब ये प्रीमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अप्रीमेय संख्या, ये तो प्रूव कर चुके हैं, जो कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगी, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात 7 √5 एक अप्रीमेय संख्या है, ये आपका आंसर। इसी तरीके से 6 + 2 का स्क्वायर रूट, ये अप्रीमेय संख्या ऐसा प्रूव करना है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि ये एक प्रीमेय संख्या है जो p/q के रूप की होगी, q ≠ 0, HCF p/q का 1 होगा। लेकिन यहाँ √2 ये p/q -6 आ गया, तो ये तो एक प्रीमेय संख्या होगी और ये एक अप्रीमेय संख्या है, तो p/q -6 एक प्रीमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट एक अप्रीमेय संख्या है। तो ये जो हमारी अवधारणा थी ये गलत है, इसका मतलब यह एक अप्रीमेय संख्या है, यह एक अप्रीमेय संख्या है। तो ये आपकी हो गई 1.3 एक्सरसाइज, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें 3 ही क्वेश्चन हैं और जल्द से जल्द आप इसमें अच्छे तरीके से स्वयं इसको निकाल करके देखिएगा। एक बार देख करके, एक बार बिन देखें आपको समझ में आना चाहिए, और एक बार से समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं समझने के लिए। फिर भी यदि समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो नंबर आपका साथ में हम दे ही रहे हैं, 73 57 64 0428 पर फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी कुछ टाइम ही रहेगी, उसके बाद में यह कक्षा जो है वो पेड शुरू हो जाएगी, इसलिए और फीस इसकी बहुत ही सामान्य रहेगी। वो जैसा आप उचित समझेंगे वैसा आप सुझाव भी दे सकते हैं कि कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4 ये कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रीमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। कुछ नोट करने की बातें आप पहले नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की गड़बड़ी, कोई समस्या ना हो। नोट, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 की पावर m 2 की पावर m 2 की 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 × 2 3 4 5 इस तरीके से 2 की पावर m है तो 2 की 2 2 की 2 2 की 2 इस तरीके से चलेगा, तो ये होगी शांत यदि इस रूप का होगा। तो 5 की m यानी 5 की पावर 4 है, यानी 5 × 5 × 5 तो ये भी शांत होगी। यदि 2m × 5n या m कह सकते हैं, मतलब 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, या 5 है या 7 है, जितनी भी है, तो वो भी शांत होगी। यदि ये रूप होगा तो ये शांत है, ये रूप होगा तो ये भी शांत है, ये रूप होगा यदि ये भी शांत है। लेकिन
यदि 3 मल्टीप्लाई 2 की n पावर मल्टीप्लाई 5 की n, तो ये अशांत होगी, आवृत्ति होगी, अशांत होगी, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है जो अपने आप से ही भाग होती है, किसी और से नहीं होती। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 7 ये भी एक अशांत संख्या होगी और ये अनावृत्ति होगी। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, और हमें इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी साथ में ही क्लियर हो जाएगा। उसमें सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है कि वो जो शांत है उसको दशमलव रूप में करना है। दशमलव रूप तो आपको बनाना ही आता है, छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं हम, इसलिए हम इस कक्षा में आपको नहीं बताएंगे कि दशमलव रूप कैसे बनाते हैं, वो आप छोटी कक्षाओं में सीख गए होंगे, और यदि फिर भी नहीं आता तो रिपीट वहाँ से कर सकते हैं। 13/3125 हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा 625, 5 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 25, 5 5 25, 5 एकम 5। देखिए कितने 5 आया, 1 2 3 4 5। तो हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यह 5 की 5 अर्थात 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत है। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1.4 के सारे ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 17/8 हर का, अब ये तो पता होगा आपको, ये अंश होता है और ये हर होता है, ये तो आपको पता ही है, पी बटा के रूप में जो लिखते हैं हम। हर का गुणनखंड करने पर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 2 3, 2 की 3, यानी यह 2 m के रूप का है, 2 की पावर m के रूप का है, तो यह भी क्या है, शांत है। इसी तरीके से 64/455, 5 को हम 91 से काटेंगे, 13 7 91, 7 एकम 7, ये क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। देखिए 5 तक तो ठीक था, लेकिन 13 और 7 क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है तो यह क्या है, अशांत है। क्या है यह, अशांत। इसी तरीके से 15/1600, 1600 का गुणनखंड करेंगे, ये 800, ये 400, ये 200, ये 100, ये 50, ये 25, ये 5, ये 5, 1 2 3 4 5 6, 2 की 6, 1 2, 5 की 2, यानी ये किस रूप का हो गया, इस रूप का हो गया, इसलिए क्या है, ये शांत है। क्या है ये, शांत। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगी ये प्रश्नावली, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको प्रैक्टिस इसकी आप कर सकते हैं, बल्कि इसमें कम प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन आपको 1.3 और 1.2 की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिएगा, ये सबको समझ में आ जाएगी आसानी से। चैनल को सब्सक्राइब लाइक फॉलो जरूर कर दीजिएगा भैया। 29/343, 343 का गया 7 पे 49, 7 343, 7 7 49, 7 एकम 7, कितना आ गया, 1 2 3, 7 की पावर 3, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या है और ये इसके रूप का है, इसलिए क्या होगी, ये अशांत होगी और आवर्ती भी होगी। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये तो आपको पता हो गया, हमने पहले ही बता दिया था, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी इस रूप का है, तो ये शांत है। अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस रूप में आ गया, भाज्य आ गया, इसलिए क्या है, अशांत। क्या आ गया, अशांत। 6/15, 15 का करेंगे तो 3 5 15, 5 एकम 5, किसके रूप क्या आ गया, 3 और 5, 5 तक ठीक था, 3 अभाज्य है, इसलिए क्या है, अशांत है। 35/50, 50 का करेंगे तो 5 दूनी 10 50 50, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 और 2 का रूप आपने नोट में देखा था, थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, पहले ही बता दिया था आपको, ये बातें याद कर लेना, बेसिक बातें। तो ये क्या हो गया, शांत। 9वां पार्ट हो गया है इसका। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो शांत है उनको दशमलव रूप में प्रसारित कीजिए, तो उनको आप दशमलव रूप इनका बना सकते हैं स्वयं, ना ये तो पूछ लेना। 77/210, 210 का करेंगे 105, 35, 7, किसके रूप का आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये भी क्या हो गया, अशांत। क्या हो गया, अशांत। अब थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रीमेय संख्या है या नहीं। यदि यह प्रीमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए 43.123456789, क्योंकि दशमलव का प्रसार शांत है, दशमलव का प्रसार शांत है, यानी कि ये चल रहा है इस तरीके से, अतः यह एक प्रीमेय संख्या है, यानी कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 जीरो लगा करके इसको इसका रूप आप लिख सकते हैं।
इसका रूप आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए 0.1 2 0 1 2 फिर 2 0 1 2 फिर 3 0, ये चलती जा रही है, यानी कि ये अशांत है। क्या ये अशांत है, अर्थात इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, कोई भी पद या संख्या निश्चित नहीं है इसमें, क्योंकि अभी यहाँ 3 0 आ गए, फिर यहाँ 4 आ गए, 5, ये चलती ही रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये एक निश्चित संख्या आ गई थी, शांत आ गई थी, इसलिए इसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए अपरिमेय है। इसी तरीके से ये जो 43, ये जो निशान लगा दिया, तो इसका मतलब ये संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी, ये संख्या बार बार रिपीट होगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है, इसको आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस इसकी आप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है, सुझाव है तो वो भी देना है, और कोई डाउट है, कोई शंका है तो वह भी आपने पूछना है। इसी के साथ में आप सभी को नमस्ते जी, जल्द ही सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, कम से कम इन 4 पुस्तकों का स्वाध्याय आपको जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गौरव विद्यार्थियों की दिनचर्या, कुछ करो कुछ बनो, और क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल। और बहुत ज़्यादा ये कोई महंगी नहीं है, बहुत ही सस्ती पुस्तकें हैं, लेकिन कितनी प्रेरणादायी, शिक्षाप्रद, प्रेरित करने वाली पुस्तक है। बहुत ही आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। 190 रुपये में मिल रही है। ऋषिवाणी प्रकाशन के व्हाट्सएप नंबर आप इसमें देख सकते हैं, जल्द से जल्द मंगवाएं। इन पुस्तकों का स्वाध्याय आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी प्रेरणा जीवन में इनसे मिलती है। नमस्ते जी।